कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी इन दोनों पॉइंट से मिलकर के बनता है, और इन दोनों पॉइंट से मिलकर बनने वाले लाइन सेगमेंट को जो एक्स एक्सिस है वो किसी रेशो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो वो रेशो हमें फाइंड करना है, और जहां पर वो एक्स एक्सिस उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है, ठीक है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करने हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसे फिगर से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है हमारे पास बी। ठीक, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 1, -5, और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -4, 5। अब इन दोनों पॉइंट से क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, और इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस जो है क्या करती है, किसी पॉइंट पर कट करती है। बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ए बी लाइन सेगमेंट को जो एक्स एक्सिस होगी वो किस तरीके से कट करेगी। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आप एक चीज़ ये देखें कि आपके पास दो पॉइंट है, एक तो 1, -5 और -4, 5। ठीक है, तो आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप जो है ग्राफ पे दिखाते हैं तो जो पहला पॉइंट है 1, -5, तो वो कैसे आएगा, 1 प्लस का है तो एक्स एक्सिस पे चलेंगे, इसको 1 प्लस का यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और फिर -5, तो -5 का मतलब मान लीजिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक अंदाजे के तौर पे यहाँ पर आ गया। दूसरा है -4, 5, तो -4, 5 पहला माइनस है, तो माइनस का मतलब एक्स जो है वो माइनस का है, माइनस का होता है तो इधर को चलते हैं। मान लीजिए 4 यहाँ पर आया माइनस का। ठीक है, और 5 जो है प्लस का है, तो प्लस का 5 मान लीजिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाया तो एक लाइन सेगमेंट बना, और जब लाइन सेगमेंट बना तो इस लाइन सेगमेंट को इस एक्स एक्सिस ने कहीं पर कट किया। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं कि एक्स एक्सिस से ये लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पर कट हो रहा है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ डिवीजन रहेगा। दूसरा, ये एक्स एक्सिस जो है इस लाइन सेगमेंट को जिस रेशो में यहाँ पर डिवाइड कर रही है वो रेशो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फिगर में इस तरीके से दिखाना तो जो है बेहतर नहीं है। सिंपल तरीके से दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको आप जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये जो x,0 है, जो एक्स एक्सिस मान लीजिए इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पर डिवाइड कर रही है, तो मैं इसको जो है यहाँ पर x,0 करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस ने इसको मान लीजिए यहाँ पर कट किया, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर कट करने के बाद ये किस रेशो में डिवाइड हुई इस पॉइंट से, वो रेशो में निकालना। तो मैं इसको m1:m2 मान लेता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट के यानी कि पॉइंट ऑफ डिवीजन यही है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करना है। तो आप इसको क्या मान लें, p लेट कर लें। अब आप एक काम ये करें, देखिए इस ए बी लाइन के बेस पे और इस रेशो के बेस पे इस p के कोऑर्डिनेट्स निकालें। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किए हैं, यहाँ पर x,0 हैं, मगर आप p के कोऑर्डिनेट्स जो हैं m1:m2 और इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे भी निकालें सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि जब रेशो गिवन होता है तो हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो है सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप p के कोऑर्डिनेट्स जो है वो इस रेशो के बेस पे निकालें। तो 4 जब p पॉइंट के लिए आप काम करेंगे तो आपके पास जो x1 होगा वो कितना हो जाएगा 1, और x2 आपके पास हो जाएगा -4, और y1 की जब बात करेंगे तो -5, और y2 आपके पास हो जाएगा 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, जब p के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अगर हम इस रेशो के बेस पे और इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो वो इस तरीके से आएंगे सेक्शन फॉर्मूला से, मगर p के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर हमने लेट भी किए थे, तो वो क्या थे x,0। तो आप x,0 उसको ऐसे ही रख सकते हैं, इक्वल टू आप यहाँ पर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 दोबारा लिख सकते हैं, यहाँ पर m1y2 प्लस
m2y1 और अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक, अब देखिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं इक्वल हैं, ये भी p के कोऑर्डिनेट्स हैं रेशो और इन पॉइंट्स के बेस पे, और ये हमने जो लेट किए थे ये भी p के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जब दोनों दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनका x कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखा जा सकता है, उनका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखा जा सकता है। ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयरिंग कर सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ आप कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए x जो है वो इसके इक्वल लिख सकते हैं हम, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 और अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब जो जीरो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके, यानी कि जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 और अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब आप क्या करें, देखिए जीरो से जब आप m1 प्लस m2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे का पूरा जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे जीरो आकर के ये यहाँ से हट जाएगा, ये बचेगा m1y2 प्लस m2y1। यहाँ पर जीरो आप ऐसे रखें, m1 आपके पास कितना था, m1 आपके पास m1 ही था, ये निकालना था आपको, y2 आपके पास कितना है 5, तो ये 5 आ जाएगा प्लस। अब अगर m2 की बात करते हैं तो m2 ही था, y1 की अगर आप बात करते हैं तो जो y1 है आपके पास वो कितना है, -5। ठीक है, तो ये ज़ीरो ऐसे ही रखें आप, 5m1 और -5m2। ठीक है, तो आप एक काम ये करें, देखिए जो रेशो होता है ये m1 रेशो m2 को अगर आप लिखना चाहें m1 अपॉन m2 तो लिख सकते हैं। तो अगर आप किसी तरीके से m1 अपॉन m2 बना लेते हैं तो आपका ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर m1 अपॉन m2 बनाने की कोशिश करें, तो जब आप m1 अपॉन m2 यहाँ पर बनाएंगे तो आपको इधर 5m1 को इधर लेना होगा। तो जब आप 5m1 को इधर लेंगे तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर -5m2 ही बचेगा बस, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब आप m1 को तो ऐसे ही रखें, m2 इसके अपोन में ले लें आप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 5 यहाँ पर है, इसके अपोन में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 1 आ जाएगा कट करके, तो ये m1 अपॉन m2 जो आ गया 1 अपॉन 1 आ गया, यानी m1 रेशो m2 जो आ गया आपके पास वो कितना आ गया, 1 रेशो 1 आ गया। ठीक है, तो रेशो तो आपके पास निकल चुका है। अब आपको जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, पॉइंट ऑफ डिवीज़न था सॉरी, उसको और आपको फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ डिवीज़न आपने कितना माना था, x, 0, तो ज़ीरो है। अगर x की वैल्यू आपको मिल जाती है तो ये आपका जो है पॉइंट ऑफ डिवीज़न आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। यहाँ पर आप एक काम ये करें कि जहाँ जो आपने m1 और m2 की वैल्यू निकाली है और x2 x1 है उनकी वैल्यू आप रख दें और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो m1 आपके पास कितना है 1, x2 आपके पास कितना है, x2 आपके पास है -4 और प्लस m2 कितना है 1, और x1 आपके पास कितना है, x1 है आपके पास 1 और अपॉन में m1 आपके पास है 1 और प्लस में 1, तो x इज इक्वल टू ये -4 हो जाएगा, प्लस 1 1 1 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू अगर आप देखें तो -4 और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, -3 और अपॉन 2। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ चुकी है। तो पॉइंट ऑफ डिवीज़न कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। ठीक है, तो क्या माने थे आपने, x, 0 माने थे और x की वैल्यू कितनी आई है, -3/2 और 0। ये इसका आंसर।